मुझे कसाब की गोली लगी थी 26/11/2008 के दिन। सरकार ने मेरे घर पे आके बोल के गए थे कि आपका रहने का घर का व्यवस्था करेंगे। छब्बीस 11/2008 के दिन मैं मेरे फैमिली के साथ, मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पूना जाने के लिए बांद्रा से सीएसटी गए थे। 12 टर्मिनल प्लेटफॉर्म के सामने बैठे, उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया है। पापा बोले तो टॉयलेट जाके आजा, हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो टॉयलेट को गया, गोली फायरिंग हुई और बॉम्ब स्पॉट हुआ। हम भागने की कोशिश की, वैसे कसाब की गोली आके मेरे राइट पैर में लगी। मैं गिर गई, बेहोश हो गई। पर बेहोश होने के पहले मैंने उस आतंकवादी को देख लिया था जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मुझे तब समझना नामुमकिन था। मैंने सिर्फ फिल्म में देखा था कि कोई आतंकवादी होते या कोई होता है जिसके हाथ में बड़ी बंदूक होती है जो अंधाधुंध गोली फायरिंग करते। रियल लाइफ में वो देख के मैं बहुत शॉक थी। एक बंदूक देखती हूँ, किसी को शख्स, वो शख्स है, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, ऐसा लग रहा है उसे हम लोगों को मार के खुशी मिल रही है। मैं 1.5 महीना एडमिट रही हॉस्पिटल में। 6 ऑपरेशन हुआ मेरा पैर का। मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी थी। मेरे पैर से गोली निकाला गया। उसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ऑफिसर ने मेरे काकू को कांटेक्ट किए, बोले कि देविका के पिताजी का नंबर मिलेगा। उन्होंने फिर मेरे पापा का नंबर दिया, हमसे बात किया, बोला कि आप कोर्ट में आने के लिए तैयार हो। हमने बोला हम तैयार है। मेरे पापा ने दोनों टेररिस्ट को देखा था, मैंने सिर्फ अजमल अमीर कसाब को देखी थी। मेरे पापा और मैं 10 जून को जाके कोर्ट में आइडेंटिफाई किए थे। पहले पापा की गवाही हुई, उसके बाद मेरी गवाही हुई। मैं तब 10 साल की थी जब मैं कोर्ट में गई थी। मेरे सामने 3 टेररिस्ट रखे गए थे, उसमें से मुझे कसाब को पहचाना था। जो जज साहब के साइड में पहले में बैठा था वो था आतंकवादी कसाब। जब मैं कोर्ट में गई, मैं बैसाखी से चलती थी। मन तो ऐसा हुआ था कि बैसाखी उसे फेंक के मारूं या कोई मुझे बंदूक दे दे तो मैं इसे अभी गोली मार दूं, क्योंकि मुझे उसके खिलाफ खुनस था और वो आज भी है। कोई नेता या मंत्री आके नहीं पूछते कि आप कैसे हो, खाना मिलता है कि नहीं, आपको आपके घर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ये कोई आते नहीं है पूछने के लिए। मुझे कहीं न्यूज़ चैनल में मिले, कहीं मैं बाहर गई हूँ, कुछ लोगों से मैंने खुद कांटेक्ट किया है सामने से, बट मुझे रिप्लाई सिर्फ घुमाते गए, हम करते हैं बोलते, पर किया किसी ने नहीं। और कलेक्टर ऑफिस से 2011 में हमारे घर पे आए थे कुछ 2 लोग आए थे। उन्होंने पेपर लेके आए थे, उन पे हमको सब हमारी लिखा हुआ था। उन्होंने मेरा और मेरा पापा का सिग्नेचर लिया और हमारी गलती ये हो गई, हमने उनसे वो प्रूफ नहीं लिया। जब हमने मांगा तो उन्होंने कहा कि हम आपको 2 दिन बाद आके देते। उन्होंने एक कांटेक्ट नंबर दिया था, वो कांटेक्ट नंबर पे हम 2 दिन बाद कॉल करते तो बोलते सॉरी रॉन्ग नंबर है। अब मैं नहीं जानती कि मेरे नाम पे घर अलॉट हुआ था तो वो किसने खाया कि क्या किया। बीच में तो अफवाह बहुत सारी फैली कि देविका को सब कुछ मिल गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 10 लाख की मदद मिली गई सीएम सर से। उसके लिए भी मैं 1.5 साल भागदौड़ की, जब जाके मुझे 10 लाख मदद मिली थी। और वो मदद मेरी टीवी की बीमारी हो चुकी थी, मुझे वो उसमें इलाज में खर्चा हुआ। तो मेरे लिए वो इतना नहीं कर सकते। वो सबको बोले कि हम गरीबों को या हर एक को जिनका घर का प्रॉब्लम है उनका सेवा करेंगे, उनके लिए सब कुछ करेंगे, तो मेरे लिए क्यों नहीं करना चाह रहे। मैंने कोई बड़ी डिमांड नहीं की है, मुझे बस एक छोटा सा रहने का व्यवस्था चाहिए कि मैं मेरी फैमिली के साथ फिर वहाँ अच्छे से एडजस्ट हो सकूँ, मैं अपनी पढ़ाई पे कंटिन्यू कर सकूँ। तो मैं ये सब टेंशन से दूर होके अपनी IPS या मुझे जो बनना है लाइफ में उसके लिए मैं फोकस कर सकूँ।